आदरणीय हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे बहन, मंच पर उपस्थित सीपीआईएम के तमाम नेतागण, जन संगठनों के नेतागण और इससे बढ़कर जो इस क्षेत्र के तमाम माननीय व्यक्ति हमारे कैंडिडेट के समर्थन में आए हैं और इस विशाल सभा में उपस्थित मेरी बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, आज हम लोग एक ही संकल्प लेने के लिए आए हैं, एक फैसला लेने के लिए आए हैं और वो फैसला है कि 25 नवंबर को लोहर विधानसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास गठन होगा। कॉमरेड मनगेट चौधरी जो इस इलाके के लिए किसान मजदूर हर मेहनत कश की आवाज बनकर आज खड़े हैं। दराती, हथौड़ा, सितारा की निशान को लेकर इनको जिताकर हम इनको अपने विधायक चुनेंगे। ये फैसला है हमारा और ये फैसला पूरे राजस्थान में, हम पूरे राजस्थान की बहुत सारे क्षेत्र में गए हैं और सभी जगह साथियों ने हमसे पूछा, कॉमरेड लोहर में कुछ हो रहा है। मैंने कहा अच्छा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हमने सुना है जी कॉमरेड, सुना है। मैंने कहा क्या सुने हो भाई, जरा जोर से बताओ। उन्होंने कहा इस बार जो बैठे हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी उस क्षेत्र की जनता को फुटबॉल समझकर एक दूसरे की गोल लगा रहे हैं। इस बार वो खेल बदलेगा। इस बार लात मारने वालों का जगह जनता दिखा रही है और मनगेट चौधरी जो संघर्ष का आज एक प्रतीक है, उसको हम जिताएंगे। ये पूरे राजस्थान की आवाज है और यहाँ आकर कल से मैं देख रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ और सब जगह लोग कहते हैं यूं ही कोई नेता नहीं बनता। पैसे के बल पर, लालच के बल पर जो नेता बनते हैं वो नेता नहीं, वो बरसात की मेंढक जैसे होते हैं। चुनाव आता है, टिक करके दिखाई देते हैं, चुनाव चला जाता है, उनका भी दिखाई नहीं देता है, बरसात की मेंढक। ऐसे नेता नहीं। हमारी पार्टी, हमारी सीपीएम की 3 बातें हैं। हमारी पार्टी की नीयत, हमारी पार्टी की नीति, हमारी पार्टी के नेता, ये जब 3 जुड़ जाते हैं तब मेरी प्रिय साथी ये सही माने में जो हमारा निशाना पर तारा है वो सितारा चमकता है। और आज इस क्षेत्र में जिसको पार्टी ने उस चमकता हुआ सितारा जो मजदूर किसानों की उम्मीद का सितारा है, आज हमने मनगेट चौधरी के हाथों में, आपके हाथों में उस निशानी का हमने इज्जत आपके हाथों को दे रखा है। क्यों? जैसे मैंने कहा, नीति, नियत और नेता। हमें मालूम है आज दिल्ली में जो सरकार, मोदी सरकार बैठी है, पिछले 5 साल किसानों के ऊपर, जो उनके अधिकारों के ऊपर, उनकी मांगों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया है। मैंने सुना मोदी जी का भाषण, वो बोले मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। अरे मोदी जी आप भूल गए 2020 में आपने पार्लियामेंट में उस संसद की बहुमत का दुरुपयोग करके
आपने किसानों के अधिकारों को अडानी अंबानी के हितों की बचाव में आपने 3 काले कानून लेकर आपने पारित कर दिया। याद है आपको 3 काले कानून बगैर किसान की सहमति की, बगैर हमारी महिला किसानी की सहमति की उस दिल्ली की लोकसभा ने बहुमत का बुलडोजर इस्तेमाल करके 3 काले कानून को पारित किए। याद करो 25 नवंबर को जब आप वोट देने के लिए जाओगे, याद करो वो 2020 का 25 नवंबर जब किसानों ने तय किया कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, हम राजधानी की ओर बढ़ेंगे और राजधानी का घेर कर हम खेतों में वापस नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। 25 नवंबर से शुरू हुई, 26 नवंबर से हजारों लाखों किसान इस देश की राजधानी का घेराव किया। मोदी जी कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं। मोदी जी इस घमंड को उतार दो। ये किसानों की मजबूत संघर्ष, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई भाषा नहीं, किसान इस देश की अन्नदाता है। उस पर तुमने हाथ लगाया, किसानों ने जवाब दिया, तुम्हें झुकना पड़ा। मोदी जी तुम्हें झुकना पड़ा, इसको याद करो। और झुक के काले कानून को वापस लिया। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे देश की किसान कितने परेशान हैं। हमारी उपज का सही दाम, हमारी उपज की सही खरीद, हमारी उपज को बनाने के लिए जो पेट्रोल, डीजल, बिजली की जरूरत है, आज इस पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का दाम में टैक्स बढ़ाकर बढ़ाकर आज डीजल का दाम आसमान छू रही है। लेकिन किसानों की उपज का दाम में कोई खरीद सही नहीं हो रहा। ये बात सही है कि गलत? ये बात सही है कि गलत है कि आज किसान कर्जा में डूब रहा है। अडानी अंबानी का जो लोन है बैंक से हजारों करोड़, कभी 11 लाख, कभी 12 लाख करोड़ का आंकड़ा आता है कि इतना हमने वापस ले लिया, लेकिन किसानों की कर्जा वापस नहीं लिया। मोदी जी बोलते हैं हम बिकूंगा नहीं। पहले तो झुक गए किसान के सामने और तुम बिक भी गए हैं अडानी के सामने। जो अडानी का 10-12 लाख करोड़ रुपया तुम माफ कर सकते हो, लेकिन किसानों की कर्जा माफ नहीं कर सकते हो। ये हकीकत हमारे देश की उस पूंजीवादी नीति के चलते मेरे प्रिय साथियों, आज दुनिया का सबसे असमान देश भारत है। हमारी महिलाओं से पूछो, हमारी विधवाओं से पूछो क्या पेंशन मिलता है उनको। एक मनरेगा में काम करने वाली औरत से पूछो क्या वेतन मिलता है उनको। आप 10 घंटे पसीने बिताकर खून पसीना बराबर करके अपने बच्चों की बचाव के लिए क्या मिलता है उनको? 200-250 रुपया, और वो भी समय पर नहीं। लेकिन ये देश की समानता की ये हालात है कि मोदी जी की सौजन्य से आज अडानी का वेतन, एक दिन वेतन की बात छोड़ो, उसकी कमाई व्यक्तिगत रूप में 1200 करोड़ से ऊपर एक दिन का है, जबकि औरत की कमाई का 250 रुपया भी नहीं है। वाह जी मोदी जी, आप कहते हैं मैं बिकूंगा नहीं, तो अडानी जी के हाथ में कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सा करिश्मा है कि 1200 रुपया आपके कारण
आज देश की संसाधन और साधन सब बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, जब किसान परिवार, खेत मजदूर परिवार, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों की परिवार आज भूखे मर रहे हैं। वो सबसे बड़ा लूट है मोदी जी की बीमा योजना। ये क्या बीमा योजना है? किसानों की बैंक अकाउंट से, उनकी हिसाब से हर महीना मौसम आए तो कट जाता है पैसा। कटता है कि नहीं कटता है? लेकिन जब फसल खराब होता है, जब फसल की मुआवजा की बात आती है, तो भैया कहते ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करके करके आप समझो पिछले 6 साल में ये बड़े बीमा कंपनियों का 24,000 करोड़ का मुनाफा मिला है। 24,000 करोड़ बीमा कंपनियों का मुनाफा। ये कौन है कंपनी? ये बड़े विदेशी कंपनी है, ये बड़े देसी बड़े पूंजीपतियों की कंपनी है जो किसान को लूट रहा है बीमा के नाम। और तब राजस्थान का मिसाल सामने आया, चूरू जिला का मिसाल सामने आया, और सबसे बड़ा मिसाल ये नौहर का, इस जिला का सबसे बड़ा मिसाल है। जब बीमा कंपनियों ने सोचा हम लूटेंगे, पंजाब को लूट लिया, हरियाणा को लूट लिया, उत्तर प्रदेश को लूट लिया, राजस्थान को भी लूट लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि इस राजस्थान में ये किसान सभा है, ये लाल झंडा है, मंगेश चौधरी जैसे नेता है। और अगर कहीं मिसाल है संघर्ष का उस बीमा के लिए, आप इसको कम करके मत देखो साथियों। ये बड़े मजबूत कंपनी है। 24,000 करोड़ रुपया का लूट है। लेकिन यहां अगर ईमानदारी के आधार पर, अगर निष्ठा और सिद्धांत के आधार पर अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत हासिल होती है। मैं आपको मुबारकबाद देती हूं कि इस जिला की